तो लोगिज्म का 576 एंड 575 दोनों चैप्टर आ चुके हैं एंड हम ही लेट हैं। तो स्टार्टिंग के चैप्टर में दिखाया जाता है कि पेचोन डैनियल से कहता है, तेरी आंखें देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी आंखें कहना चाह रही हो कि वो मेरे जैसे महान इंसान को हरा सकती है। मुझे तेरी आंखों का ये लुक बहुत पसंद आया, कुछ ज़्यादा ही पसंद आया। ये इतने छोटे से शहर के इतने सारे डायमंड कैसे हो सकते हैं? डैनियल कहता है, रुक जा भाई, मैंने ये बात बहुत बार सुनी है। तो पेचोन कहता है, क्या मैं इन्हें ले सकता हूँ? डैनियल कहता है, क्या लेना है तुझे? एंड पेचन उसके आंख पे हमला करते हुए कहता है, तेरी आंखें। बट डैनियल उसके अटैक को रोक के उसे घुमा के दूर फेंक देता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ, सो उन लोगों की मदद करो जो इंजर्ड हैं, मतलब इंजर्ड हैं, मैं जैसे तैसे मैनेज कर लूँगा। और ये बोला, मुझे पता नहीं ये काम करेगा या नहीं करेगा, बट तेरे फादर का रिवेंज मैं लेने की कोशिश करूँगा। एंड अपनी योवला सोचती है, मेरे फादर। तो तभी एक यूगेंहा का लाइक ग्लिम्प पास्टर दिखाया जाता है जहाँ पे लिखा होता है यूगेंहा वाज ए स्पेशल पर्सन, वो बहुत खास इंसान था। और यूगेंहा कहता है कि योवला, इन्हें पास से देख, ये वो लोग होते हैं जो दूसरों का सामान ले लेते हैं बिना परमिशन के, हम इन्हें चोर कहते हैं। जयगन्ना कहता है, अबे यार ये बुढ़ा है कौन? तो अपना यूजी शियोन कहता है, मुझे तो लगा ये सो रहा है। तो यूगेंगा कहता है कि ये तुम्हारा पहली बार है ना जब तुम किसी चोर को देख रही हो योवुल? तो अपनी योवुला बहुत छोटी सी होती है और वो कहती है, हाँ डैड। फिर यूगेंगा कहता है कि यार वो तो ठीक है, लेकिन अब इनके साथ करा क्या जाए? इन्हें जेल भेज दिया जाए? लेकिन जेल भेजने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, एक बार ये बाहर आ गए ये फिर से वही सेम चीज़ करने वाले हैं। जगन्ना कहता है कि अरे भाई इससे डील कैसे करे? यूजेशियन कहता है, अरे इसे यार नॉकआउट करते हैं और भग लेते हैं यहाँ से। तो अपना यूगेंगा कहता है कि एक मेथड है इन्हें फिक्स करने का, बीट द शिट आउट ऑफ देम अंटिल दे एडमिट दे आर रॉन्ग। युगला कहती है, इन्हें कैसे सबक सिखाना चाहिए? तो यूगेंग दोबारा करेक्ट करके कहता है कि अरे लव लव, मेरा मतलब था लव। तो तुम वो मोटरसाइकिल्स हंटर हो, तुम दोनों के दोनों। तो तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें अबॉन्डेंट भी कर दिया, नहीं तुम दोनों को छोड़ दिया है। यूजे शियोन कहता है, अब तुझे हमारे बारे में इतना कैसे पता बे? तो यूगेंगा कहता है, बेटा ये प्यार की और अटेंशन की कमी से तुम लोग कर रहे हो। एंड यूगेंगा कहता है कि योवल, अब तुम्हारे पास दो ओल्डर ब्रदर भी है। और सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कि अपना जो जगेना होता है किक लैंड करता है यूजिशियन पे। एंड अपना जगेना कहता है, पहले तो मुझे लगा यार वो बकवास कर रहा है बहुत ज़्यादा, लव एंड अटेंशन, व्हाट अ लोड ऑफ बुल। बट कहता है कि नहीं, वो इंसान बहुत ज़्यादा जीनियस था। बेशक वो पागल ही क्यों ना हो, लेकिन उसने हमें दिल से बड़ा करा था। हमारे पास टीचर नहीं था तो उसने हमें सिखाया। हमारे पास माँ नहीं थी बट वो हमारी माँ बना। हमारे पास फादर नहीं थे तो वो हमारा फादर बना। वो हमारे लिए सब कुछ बना और तूने बदले में क्या करा? लेकिन डिफरेंट पैनल में दिखाया जाता है जो अपना यूजे शियोन होता है वही लाइक क्रोकोडाइल सोसाइटी के नंबर 2 से मिल रखा होता है। एंड जैक गेनो अभी बेहोश पड़ा होता है उधर। एंड यहाँ पे यानी इसने डील कर ली थी डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के साथ उस टाइम पर। और जयगुन काफ़ी चिल्ला के कहता है, तूने उस दिन इंचियोन को बिट्रे कर दिया था। एंड अपना यूजिशियन कहता है, अरे 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 माफ़ करना, मैंने जो उस दिन यूगेंग हा के साथ करा था। और कहता है, मैं थोड़ा ना बिजी हूँ, तो क्या आपने ये नॉस्टैल्जिया वाला काम बंद करेगा और इसको थोड़ा सा जल्दी ख़त्म करते हैं? और अपना यूजिशियन कहता है कि जयगुन ना देख, मुझे माफ़ कर दे, पर मेरे लिए वो हमेशा से एक टट्टी था। लव और अटेंशन, मुझे बस पैसे बनाने थे। जिस समय तुम अपनी वो फैमिली वाला चकल्लस पल रहे थे, मेरी ज़िंदगी ख़राब जा रही थी। टीचर, मॉम, डैड, क्या मैंने बोला था उसे ये करने के लिए? उसने बस कमज़ोर बच्चों को अंदर लिया था और प्यार और अटेंशन का हवाला देके उनसे काम करवाना चाहता था बस। पर मुझे टॉप पे रहना हमेशा से पसंद था। क्या ये आसान नहीं है ना? मेरे पास एक ही रीज़न था वहाँ रहने का, क्योंकि मेरे पास कोई घर नहीं था। और दूसरा, और कहता है, जैक्योना अब तो उठ जा, तो मुझे टैक्योन में कभी भी नहीं हरा सकता। और कहता है कि मैं और भी ज़्यादा आगे जाऊंगा, इंचियोन तो बस एक शुरुआत है ना? और मैंने बाद में सुना भी योविला ने अपने इमोशंस जो है वो एक्सप्रेस करना ही छोड़ दिए थे यूगेंहा के डेथ के बाद। और ये सब मुझे सुनने के बाद वाकई में लगा कि मैं और ऊपर भी जा सकता हूँ। तभी जगोना कहता है, अबे प्रेसिडेंट बन के मानेगा क्या? यूजेशियन कहता है, क्या? जगन्ना कहता है कि यार मुझे देख, इतना आगे तो नहीं जाना था, लेकिन सच में तो काफ़ी ज़्यादा होपलेस है। तो यूजिशियन कहता है, अब तू यार फिर से बकवास करने लग गया, तो एक काम कर, दो थोड़ी देर के लिए ना सो जा। और उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, तभी जगन्ना उसके ऊपर अपोजिट स्ट्राइक मार देता है। एंड विद द सेक्सी पैनल, जगन्ना की ये कैट वॉक बड़ी डेंजरस लगी यार मुझे। तभी डिफरेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिखा था नेक्स्ट जॉब। एंड अपने मैनेजर किम कहते हैं, इंचियन स्पीड, ओके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो हमसे ये चाहता है कि हम उसके साथ मिलकर डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के अगेंस्ट लड़ें।
टॉम ली कहता है, अबे यार उसे हमारे बारे में कैसे पता लगा, टच में भी कैसे आ गया वो। अबे हम तो बगल की दुकान बनते जा रहे हैं यार कि हर किसी को हमारे बारे में पता लगता जा रहा है। तो मैनेजर किम कहते हैं कि इंचियोन के इंटरनल वॉर तो एंड नहीं होगी, तो आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा। टॉम ली कहता है, द गाय ऑब्सेस्ड विद द रिवेंज। मैनेजर किम कहते हैं, द गाय ऑब्सेस्ड विद द रिवेंज, इसका क्या मतलब है। टॉम ली बताते हैं कि रिवेंज किसी इंसान को बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाता है। इमेजिन करो इतनी सारी ताकत को 10 साल तक होल्ड करके रखना। मैनेजर किम कहता है कि आप तो इतने में तो कोई मॉन्स्टर बन जाएगा। और वैसे भी ये जो रिवेंज है इसको कह सकते हैं कि इससे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनता चला जाता है। तो टॉम ली कहते हैं, हाँ दैट्स राइट, हमें इंचॉन के इंटरवॉल के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट बहुत ऑब्वियस है, डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी हारेगी। अब यहाँ पे यूजे शियोन की फटने लग जाती है और वो सोचता है, अबे भाई ये सब क्या है, मेरे को तो ये सारे अटैक पता है, ये लात, बट मैं इन्हें ब्लॉक क्यों नहीं कर पा रहा, ये पावर और ये स्पीड। और कहता है, नहीं 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 नहीं, मुझे काल्म रहना पड़ेगा, मैं हार नहीं सकता। और कहता है, हाँ मैं जग्यानो को जानता हूँ, ये अपने ही अगले अटैक में अपनी पूरी ताकत भी लगा सकता है। जग्यानो की जो पूरी टेक्निक है, या कहें तो वो स्पीड एंड टेक्निक पे ही बेस्ड है, मतलब उसकी पूरी जो सब कुछ बेस्ड है उसका टेक्निक और स्पीड पे ही बेस्ड है। जो वो अपनी पूरी ताकत लगा के एक मूव में लगा के मुझ पर अटैक करेगा, तो मैं ओवर टर्निंग वॉइड टेक्निक को यूज़ कर लूँगा। और कहता है, आजा जग्यानो, देख लेते हैं तुझे इस बार। तब यहाँ पे पैनल शिफ्ट हो जाता है अगेन, जहाँ पे दिखाया जाता है जेम्स ली को, जो कहता है, द वॉर बिटवीन स्पीड एंड द डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी विल एंड टुडे, आज ये लड़ाई एंड हो ही जाएगी। तभी कोई कहता है, तो तुम जग्यानो की चिंता कर रहे हो। वो जेम्स ली कहता है कि चिंता इस बारे में कि वो मर जाएगा, उसकी चिंता करना कुछ ऐसा ही होगा कि मैं तेरी चिंता कर रहा हूँ। अपना सर नीचे रखना, पैथेटिक वीक एक्ट करना। लेकिन जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो मैं समझ गया था ये सब एक नाटक है। उसने अपनी सारी ताकत छुपा के ही रख रखी है काफ़ी समय से, बट आज नहीं। लेकिन इस समय पे तो वो मेरे लिए भी एक खतरे से कम नहीं है। और यहाँ पे जैगन्ना की लातें पड़ रही होती है बड़ी गदर गदर की। तब यहाँ पे जैगन्ना यूज़ करता है टेक्निक, स्पीड एंड स्ट्रेंथ। जगह अपना यूजिशियन कहता है, अब तीनों एक साथ, यूनिक स्किल। एंड तभी विद द सेक्सी पैनल यूजिशियन को पड़ती है एक डेथ किक, जिससे उसके आसपास सराउंडिंग जमीन के छीतड़े उड़ जाते हैं, लिटरली गड्ढा हो जाता है भाई। एंड अपना जेम्स ली कहता है, ये वेंजफुल स्पिरिट है भाई उसकी। बाहर से तो वो हंसता खेलता दिखता है, बट अंदर से वो मुझसे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है भाई, किसी से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसने युगेंग हा को बहुत लॉयली फॉलो करा है, किसी से भी ज़्यादा, और इसी वजह से वो अपनी लिमिट सरपास करने में काबिल रहा। लेकिन शुरू से उसका टारगेट यूजी शियोन थोड़ी था, वो था पेचियन जो। जेक्योना कहता है, पेचियन जो, ये मूव तेरे लिए था, तो वहीं पे रहियो, मैं इस वॉर को आज एंड ही कर दूंगा। एंड विद द फाइट ऑफ अपना डैनियल एंड पेचियन जो, दिस पैनल एंड्स। दिस इज द 575 पैनल। तो इसके बाद आता है 576। तो 576 चैप्टर की स्टार्टिंग होती है पेचियन और डैनियल की लड़ाई से, जहाँ पे अपने जो डैनियल होता है पेचियन के फेस पे पंच तो लैंड कर देता है, बट पेचियन कहता है, इम्प्रेसिव इंडेड, बट इतना काफ़ी नहीं है, तेरा जो अपोनेंट है वो एक राजा है, एक ग्रेट इंसान है। और कहता है कि दिखा, तेरे पास जो कुछ है वो दिखा। एंड यहाँ पे डैनियल जीचेंग क्वैक का हैंड ब्लेड यूज़ करता है उसके ऊपर मारते हुए। एंड अपना पेचियन समझ जाता है कि किंग ऑफ शियोल की टेक्निक है एक हैंड ब्लेड, और कहता है, हाँ फ़ायदेमंद है, जो डिस्टेंस में अपोनेंट है उसके लिए फ़ायदेमंद है, पर क्या हो अगर मैं तेरे पास आ जाऊँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे अपना जो डैनियल होता है वो पोजीशन चेंज करता है और अटैक करता है जिनरैंग का, किंग ऑफ बुशान एंड एल्बो स्ट्राइक, जो कि पेचियन जो बहुत आसानी से समझ भी जाता है। कहता है, हाँ ये भी अच्छा है, जो क्लोज कॉम्बैट है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और कहता है, तेरे पास जजमेंट बहुत अच्छी है, तो अच्छे से आइडिया तो लगा लेता है कि क्या एक्चुअली अटैक कौन सा करना है, लेकिन क्या हो अगर मैं स्ट्राइक करूँ तो। और कहता है, हाँ यार, मुझे तेरी आंखें तो पसंद है और मुझे रफली आइडिया तो मिल गया है कि तू कोई भी बन सकता है, किंग ऑफ डेगू। एंड डैनियल पंच लैंड करता है उसके पेचियन की चेस्ट पे, एंड अपना पेचियन समझ जाता है किंग ऑफ अनसान का पंच है। लेकिन लुक एट द पेचियन मॉन्स्टर, भाई से कुछ भी नहीं हुआ। और वो कहता है कि कितना समय हो गया मैं इतने टैलेंटेड इंसान से मिला नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पे डैनियल समझ जाता है कि किसी भी अटैक ने काम नहीं करा भाई, और कहता है कितनी शर्मनाक बात है, लेकिन ना तेरा ये दिन आखिरी दिन होने वाला है, तू फिर भी इतना अच्छा नहीं है कि मेरा सारा आउटपुट देने पे मेरे को वो कर दे, फोर्स कर दे। और अपना पेचियन कहता है, लड़के तेरे से लड़ाई करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा,
अभी डैनियल कहता है गोचा, पेचियन कहता है तेरा मतलब क्या है। तभी एकदम से बहुत तगड़ा पंच लगता है पेचियन के मुंह पे। लाइक जस्ट लुक एट द पैनल, ऐसा लग रहा है कि भाई उसने बीच में कोई डार्क होल क्रिएट कर दिया है। तभी दिखाया जाता है डिफरेंट पैनल जहाँ पे अपना गन पार्क कहता है कि एरोगेंट अपोनेंट जब भी अपना ईगो यूज़ करता है तो अपना गार्ड हमेशा डाउन कर लेता है बिकॉज ऑफ देयर ईगो। और जब तेरा अपोनेंट अपने ही ताकत के नशे में घूमा रहता है तो तेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि तो अपना जो सबसे ताकतवर पंच है या स्ट्राइक है वो लैंड कर सके। तो डैनियल कहता है मेरा एक सवाल है। एंड गन कहता है कि हाँ तेरा क्या सवाल है। तो डैनियल कहता है जीतना तुम्हारे लिए मैटर करता है ना। तो यानी तुम्हारे लिए स्ट्रैटेजी भी मैटर करती है, कोई प्लान। तो अभी गन कहता है डैनियल पार्क और पोजीशन लेता है कोकेशियन कराटे की जो कि जापानीज स्टाइल है, मतलब यामाज़ाकी स्टाइल है। और अपना गन कहता है डैनियल मैं ऐसी टट्टी चीज़ को भला यूज़ ही क्यों करूँगा, मैं उसके बिना भी जीत सकता हूँ। तब यहाँ पे डैनियल अपना 17 कॉम्बो लैंड कर देता है पेचियन के ऊपर एंड लिटरली उसको दीवार में छेप देता है भाई वो। एंड ह्यूबला भी देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है इवेंचुअली। एंड डैनियल कहता है कि भाई नॉट अ स्ट्रेटेजी दैट आई लाइक्ड, बट अपोनेंट ही ऐसा है, क्या करे, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ रही है। और कहता है यार अब हो गया, चलो जो अब इंजर्ड हैं उनकी हेल्प करते हैं। मुझे सच में देख के लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जख्मी हो रखे हैं और काफ़ी हर्ट भी हैं। तभी पेचियन उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है और कहता है एक जेम नहीं पूरा का पूरा खजाना। एंड लिटरली ट्रेन डैनियल की लाइक शक्ल देखो भाई। एंड पेचियन कहता भाई मेरे को कुछ सेकंड के लिए कुछ होश नहीं था, तेरी स्ट्रैटेजी ना, मैं एक्चुअली वर्ड प्रोनाउंस नहीं कर पाता, तेरी जो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी लगी मुझे। और एक रहट्टा धर देता है डैनियल के गाल के अंदर। एंड भाई बहुत दूर दूर फेंकता है लाइक लिटरली। और कहता है मेरे जैसा राजा अब अपना लेवल भी बढ़ाएगा। तभी यहाँ पे दिखाते हैं डिफरेंट पैनल जहाँ पे बात हो रही होती है। कोई कहता है अबे यार ये चाइनीज़ फूड जो है ना मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, थोड़ा अलग है थोड़ा सा। एंड यहाँ पे दिखाया जाता है अपना ऑफ कोर्स ऑन कौन होगा, शिनतारो यामाज़ाकी, जो कि जिससे कोई पूछता है कि तुम्हारी फैमिली का क्या, वाइस फैमिली हेड। एंड वो कुछ और भी क्वेश्चन पूछता है कि मेरा एक सवाल ये भी है कि तुम डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के सामने इतना सबमेसिवली एक्ट क्यों कर रहे हो एक्चुअली। जिसमें अपना शिनतारो कहता है बेटे थोड़ा लिमिट में क्वेश्चन पूछो। तो वो कहता है माफ़ कर देना सर, पार्ट ऑन मी। अब ना यामाज़ाकी, मैं इसको यामाज़ाकी कहना ज़्यादा पसंद करता हूँ बट स्टिल तुम लोगों के लिए मैं शिनतारो कह देता हूँ। शिनतारो कहता है कि मैं सबमिशन एक्ट ने एटलीस्ट इनके इंटरव्यूजन को तो स्टॉप कर ही दिया है ना कुछ देर के लिए, बट अपनी प्राइड के चक्कर में वो बस बैठेगा और कोरिया को गिरते हुए दिखेगा हमारी तरफ। एक बार हम कोरिया को टेक ओवर कर लें लेकिन बाद में उसे ये भी रियलाइज़ हो जाएगा कि चाइना भी अब अगली चीज़ आने वाली है लाइन में। अब ये चाइना पे भी टेक ओवर करेंगे एक बार कोरिया पे हो जाए तो। एंड हमें यहाँ पे पता लगता है यहाँ पे जो शिनतारो है वो फूल एक्ट कर रहा था। यहाँ एग्जैक्टली उसका सबमिशिवली हम्बलनेस में एक्ट करना वो सब एक नाटक था ताकि पेचियन को बेवकूफ़ बनाया जा सके कि कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये लोग कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे और कोरिया पे इन लोगों के बस की नहीं है टेक ओवर करना। लेकिन ये एक शिनतारो का प्लान था। देखना पड़ेगा भाई, शिनतारो के पास एक्चुअली में काफ़ी बड़ा दिमाग है। लेकिन शिनतारो ये भी कहता है कि भाई वो कोई ईजी अपोनेंट भी नहीं है। तो दूसरा बंदा कहता है क्या सच में? हाँ, क्योंकि शिनतारो कहता है कि भाई वो 7 स्टार में से एक है, चाइना के जो 7 स्टार्स है वो उनमें से एक में आता है। और उसको एक टाइटल भी मिल रखा है एब्सोल्यूट मास्टर का विद द सेक्सी पैनल। उसके बॉडी में काफ़ी सारे छेद, गट्स, चाकू, दुनिया भर के खच्चाखोरी पड़े हुए हैं। एंड हमें समझ में आ जाता है यहाँ पे इसकी तारीफ क्यों की जा रही है, क्योंकि ये एक्चुअली में स्ट्रांग है। और ऐसे कई सारे रूमर्स है कि भाई ये बंदा इमॉर्टल है, ये बंदा गिरने के बाद दोबारा से खड़ा हो जाता है, साला मरता ही नहीं है, इमॉर्टल बॉडी है क्या इसके पास बिल्कुल। और ये कुछ ब्लैक बोन की तरह रिप्रेजेंट करता है इस चीज़ को, क्योंकि इसकी बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं होती इतनी ईजिली, कोई भी कर नहीं पाता, ये दोबारा उठ जाता है। ब्लैक बोन भी इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। ब्लैक बोन को काटना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो हमें एक दूसरे से लड़के देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में कौन है जो मरता नहीं है। और कहता है शिंगन यामाज़ाकी, वो डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी का एक शिंगन यामाज़ाकी की तरह है, वो डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी का शिंगन यामाज़ाकी है। एंड वो बहुत गंदा घूंसा जड़ देता है डैनियल के पेट पे, जो कि उसके मुंह से सुपारी थुकवा देता है। और कहता है अबे तू क्या कर रहा है यार, मुझे और भी तो सरप्राइज़ दिखा ना। और कहता है तेरी स्ट्रैटेजी, तेरे वो सारे सरप्राइज, वो सब मुझे फील करवाना, मुझे डेथ को टेस्ट करना है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तू वो होगा जो मरने वाला है आज।
अब पेचन कहता है, अरे 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 देखो तो क्या हुआ, अब क्या तुम्हारे पास और कोई स्ट्रेटेजी नहीं बची मेरे प्यारे बच्चे है। और कहता है, यार खड़े हो जा, अभी तो मेरा कोई मूड नहीं है कि मैं तेरे ऊपर इतनी जल्दी गिव अप कर दूं, सो क्यों ना थोड़े और मज़े लिए जाएं। तो वो उसके ऊपर काफ़ी गंदा अटैक करने वाला था डैनियल के ऊपर, लेकिन यहाँ पे पेशेंस शॉक हो जाता है, कहता है ये अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये जो अटैक डैनियल के मुंह पे पड़ने वाला था वो योला अपने पेट पे ले लेती है। आई मीन पीटे जी की दिक्कत क्या है भाई, अभी तुम देखना नेक्स्ट पैनल में क्या होगा। अपना पेचोन कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी यूगेंग हा की डॉटर ऐसे खड़ी हो जाएगी सामने आके। और युवला कहती, डाक डैनियल पार्क बस भग जाए यार यहाँ से। वैसे ही काफ़ी सारे लोगों ने अपना सेक्रीफाइस दे दिया, हम लोगों को अब रिवेंज नहीं चाहिए, अब आगे बढ़ो यार इस चीज़ से। पेचोन युवला को फेंक के कहता है, अबे यार तूने मेरे मूड को मार दिया, अब चल इसको ख़त्म ही कर देते हैं। तभी वो एक अटैक करता है सडनली एंड लाइक युवला भी शॉक हो जाती है देख के कि डैनियल ने ये डॉज कर लिया। पेचोन मन में कहता है, इसने डॉज कर लिया, एक मिनट, ये चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी और स्पीड में था। कहता है, यार कितनी शर्मनाक बात है, तूने इसको डॉज कर दिया, अबे तू इससे बहुत शांति से मर जाता। और ऐसा ही कह के वो काफ़ी सारे अटैक करता है और कहता है कि भाई अब ये ख़त्म है, और काफ़ी सारे अटैक करता है। लेकिन पेचोन देख के शॉक हो जाता है कि भैया कौन सी दुनिया में ये काम हो रहा है कि ये बंदा सारे ही अटैक डॉज कर रहा है। तभी डिफरेंट पैनल दिखाया जाता है गन का, जहाँ पे गन कहता है, अच्छा हमारे घर पे एक मेहमान आया है, चार्ल्स चोई। चार्ल्स चोई कहता है, मेरा एक सवाल है। डैन अपना गन पार्क कहता है, हाँ भाई पूछो। वो कहता है डैनियल पार्क के रिलेटेड है। तो अपना 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 गन कहता है कि भाई तुझे उस बंदे में इतना इंटरेस्ट क्यों है, आखिर क्या दिख गया तुझे उसमें। तो अपना चार्ल्स चोई कहता है, तूने उसको इसलिए अपने पास रखा है बिकॉज ऑफ हिज आइज, उसकी आँखें। तो अपना गन कंफ्यूज हो जाता है कि क्या मतलब है तेरा उसकी आंखें। तो अपना गन कहता है, अच्छा तेरा मतलब है उसकी कॉपी एबिलिटी, मतलब वो जो भी देखता है वो इनक्रेडिबली उसको एज इट इज कॉपी कर लेता है। काफ़ी इनक्रेडिबल चीज़ है भाई ये चीज़ तो। लेकिन गन कहता है, नहीं नहीं यार, लेकिन वो भी मेन रीज़न नहीं है कि मैंने उसको अंदर लिया है। तो चार्ल्स कहता है, क्या वो भी मेन रीज़न नहीं है। वो कहता है, अगर कोई भी होता तो भी मैं उसको अंदर ले लेता, अगर वो वही सेम रीज़न होता। वो उसकी कॉपी एबिलिटी जो है वो उसका एक बस पार्ट है, वो एक हो रही है। उसकी जो असली ताकत है वो उसके सेंसेस में रिले करती है। चार्ल्स चोई कहता है, उसके सेंसेस में, तेरा मतलब क्या है आखिर। वो कहता है कि भाई उस बंदे के पास सबसे ज़्यादा स्पेशल सेंसेस है जो किसी भी सामने वाले का जो डीपेस्ट इंटेंशन है वो गेस कर लेती है। इट मीन्स इसके हिंट्स हमें पहले भी दिए गए थे जो कि हम समझ नहीं पाए, कि डैनियल पहले से ही सारे अटैक्स स्लो में देख लेता था क्योंकि वो इंटेंशंस रीड कर रहा था धीरे धीरे। जस्ट बिकॉज वो मोटा था, उसकी ट्रेनिंग नहीं थी, उसको कोई आइडिया नहीं था उसकी ताकत क्या है, उसका क्या लेवल है, वो उन चीज़ों को डॉज नहीं कर पाता था। बट इसलिए हमें बहुत स्लाइट इस चीज़ का पहले ही फोर शेडोइंग मिल गई थी, बस हम लोग गधे थे। और गन कहता है, मुझे पता नहीं है कि भाई ये इनेट चीज़ है या फिर लर्नेड सेंसेस है, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। और वही सेंसेस है जो उसे कॉपी करने के लिए अलाउ करती है। तो चार्ल्स चोई कहता है कि तो तू मुझे कहना चाह रहा है कि जस्ट बिकॉज उसकी आंखें शार्प है वो रीज़न इनफ नहीं है। देन आगे गन पूरा चीज़ एक्सप्लेन करता है कि भाई एक्चुअली क्या चीज़ है। गन बताता है कि तुम एक लड़ाई में काफ़ी सारी चीज़ों को सेंस करते हो, जैसे एयर हो गई, स्मेल हो गई, साउंड हो गई और काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। मैंने बस क्या करा, उसके सेंसेस को बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज करवा दिया और उसका कॉपी में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लस उसके जो मैक्सिमाइज्ड 5 सेंसेस हैं तुम जानते ही होगे, उसको बहुत अच्छे से हेल्प करने वाली है उसका खुद का पाथ ढूंढने के लिए। और कहता है कि एक बार उसने अपना पाथ ढूंढ लिया वो दोनों, तो तू इलाइट इवन तू भी इमेजिन कर सकता है कि वो कितना ताकतवर होने वाला है। और कहता है, जस्ट इमेजिन कर डैनियल का खुद का पाथ, countless copy experience and maximize 5 senses. This is absolute cinema. और कहता है, हाँ सही है, वो अपने अपोनेंट के जो अटैक्स है या डीपेस्ट इंटेंशंस हैं उनको रीड कर पाएगा। यहाँ पे पेशेंट जो अटैक तो मारे जा रहा होता है बट कहता है, अरे यार इसने ये भी डॉज कर लिया, इसने ये भी डॉज कर लिया। और कहता है, ऐसा लग तो नहीं रहा कि ये मेरा अटैक डॉज कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे डीपेस्ट इंटेंशन, यानी मैं किस इंटेंट या किस इंटेंशन से मार रहा हूँ वो चीज़ समझ पा रहा है, वो मेरे स्ट्राइक के पाथ को ही समझ पा रहा है। और चिल्लाते हुए कहता है कि भाई इतना रिडिकुलस मत बन, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है।
ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि तूने अपना पाथ है वो अवेकन कर लिया हो। और बहुत सारे अटैक लॉन्च कर रहा था ड्यूरिंग दैट होल कन्वर्जेशन। भाई पेचोन बस अटैक ही कर रहा है, डैनियल अवॉइड ही कर रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा पैनल में देख लेना। एंड लुक एट द सक्सेस आइज ऑफ डैनियल, जो कि लिटिल ब्लूइश कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है। एंड डिफरेंट पैनल में एक और दिखाया जाता है जहाँ पे एक गन कहता है हाँ ये मुश्किल तो है। और ये जोहान के पास से तो कुछ ज़्यादा ही अलग है, जो कि इनवाइडेबल अटैक है उसके पास से बहुत ज़्यादा अपोजिट है। हाँ ये जोहान के पास से अलग तो है, लाइक ओनली लेट हिम डॉज बट रीडिंग द अपोनेंट डीपेस्ट इंटेंशन। इसका मतलब है वो उनके डिफेंस को भी रीड कर पाएगा। और यहाँ पे एक गंदा सा घूसा लैंड होता है अपने पेचोन की कमर पे।